हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके लिए नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके घर के कामों के साथ साथ किचन के कामों को भी बहुत ही आसान बनाएंगे। साथ ही में आप किस तरह से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा घर के काम कर सकते हैं और उसके बाद घर में पड़ी हुई चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से आप नई चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ये बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बिना ही आज की जो खास टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जो मेरी पहली टिप्स है वो इस तरह से आटे को लेकर है। जब भी हम आटा को गूंथते हैं रोटियां बनाने के लिए तो क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, इस तरह से गूंथ के उसको हम साइड में रख देते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने ये जो आटा है ना इसको गूंथ लिया है। अब मैं इसको साइड में लगा के रख दूँगी। आप जानते हैं कभी भी आटे को इस तरह से नहीं रखना चाहिए। उस पर हमारे जो उंगलियों के निशान है ना उसको लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, तो मैंने इस पर उंगलियों के निशान लगा दिए हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो आटा है ना इसके साइड में इस तरह से आपको गोल कर देना है। देखिए इस तरह से। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं गोल क्यों कर रही हूँ, तो देखिए इसका मैं पूड़ी बनाने वाली हूँ। ये जो आटा है ना ये पूड़ी सानने के लिए मैंने आटा को बनाया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो गोल किया हुआ है इसके अंदर आप जिस भी तेल में पूड़ी को छानते हैं उस तेल को आपको इसके अंदर डाल देना है। इससे क्या होगा कि आपको अलग से कटोरी में लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं कि अलग से कटोरी में थोड़ा सा तेल ले लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए इस तरह से आपके बर्तन तो कम होंगे ही, साथ ही में आपका जो काम है बहुत ही आसान हो जाएगा। इस तरह से साइड में थोड़ा सा तेल डाल देंगे और तेल में ही डुबो डुबो के हम इस तरह से लोई बना लेंगे पूड़ी छानने के लिए। आप चाहे तो रोटियों के लिए भी इस तरह से तेल को साइड में डाल के रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं जो लोई है वो सब लोइयाँ बना लूँगी। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका जो काम है ना बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ट्रिक्स है ना आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो आगे से कभी भी आप इस तरह से अगर पूड़ियाँ बनानी हो तो आप छोटा सा इस तरह से होल कर दीजिए साइड में आटे में, और इस तरह से उसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल के, जितना आपको ज़रूरी है उतना तेल डाल के आप इजीली जितनी चाहिए उतनी लोइयाँ बनाकर पूड़ियों को आसानी से छान सकते हैं या फिर रोटी बना सकते हैं। आई होप ये ट्रिक्स आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल होगी। तो इसी साथ ही हमारा जो नेक्स्ट टिप फ्रेंड्स वो इस तरह से धागे को लेकर है। जब भी हम धागा यूज़ करते हैं या फिर सुई में लगाते हैं तो क्या होता है ना कि जिसकी आंखें कमज़ोर है उसको तो काफ़ी परेशानी होती है सुई के अंदर धागा लगाने के लिए। तब आप ये वाली ट्रिक्स ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप क्या करें, इस तरह से जो झाड़ू होती है हमारे घर में उसमें से आपको एक तिनका इस तरह से निकाल लेना है, और उसके आप क्या करेंगे, ये तिनका है इसको आप इस तरह से मोड़ दीजिए। देखिए इस तरह से, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक ढक्कन ले लेंगे। आप चाहे तो पानी का जो बॉटल होता है ना उसका भी ढक्कन ले सकते हैं। वो भी बहुत ही ईजी और छोटा सा चीज़ है जिससे आप कहीं पर भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से छोटे से जो हिंग की डब्बी होती है ना उसका ढक्कन ले लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो तिनका है ना उसको इसके ऊपर इस तरह से सेलो टेप की हेल्प से चिपका दूँगी। तो इस तरह से हमारा जो बेस्ट ऑर्गेनाइज़र है वो तैयार हो गया। बाहर से खरीद के लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई लोगों को आइडिया नहीं होता है कि घर पे किस तरह से बनाना है। तो देखिए आप इस तरह से इस ऑर्गेनाइज़र को बनाकर आसानी से छोटी सी छोटी सुई होगी उसके अंदर भी धागे को डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। देखिए ये मैंने एक सुई ले ली है छोटी सी। अब मैं क्या करूँगी, जो धागा है ना जितना हमको ज़रूरत है उतना हम इसमें से निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस धागे को मैं तोड़ लूँगी, जितना मुझे ज़रूरत है उसके हिसाब से मैं धागा जो है उसको ले लूँगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल ट्रिक्स है। तो उसके बाद देखिए ये जो तिनका था ना उसको जिसको हम मोड़ के रखे थे उसके अंदर हम इस धागे को इस तरह से डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो तिनका था ना उसको हम ये जो सुई है उसके अंदर डाल देंगे, और ये बहुत ही आसानी से चला जाता है। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जब तिनका हम सुई के अंदर डाल देंगे तो आप ये जो तिनका है ना इसका जो होल है अब वो बड़ा हो गया है, तो इसमें आप धागे को ईज़िली डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से। अब क्या करेंगे, ये जो सुई है ना उसको हम इस तरह से निकालेंगे ताकि जो धागा है ना सुई के अंदर चला जाएगा। देखिए ऐसे। तो इस तरह से आसानी से आप सुई के अंदर धागे को डाल सकते हैं। और ये बच्चों का खेल है, बच्चों को भी अगर देंगे ना तो वो भी आसानी से डाल के आपको दे देंगे। या फिर अगर घर में कोई एजेड पर्सन है जिसको आँख में रोशनी नहीं है या फिर कम रोशनी हो गई है, या उसको देखने में प्रॉब्लम होती है, या फिर उसको सुई में धागा डालने के लिए परेशानी होती है, ख़ास करके जो सिलाई करते हैं ना उनके साथ ही काफ़ी परेशानी होती है, तब उस टाइम पे आप ये वाली ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर, और उम्मीद करती हूँ कि ये वाली जो ट्रिक्स आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो जो मेरे नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से झाड़ू को लेकर है। जब भी हम झाड़ू को यूज़ करते हैं तो क्या होता है ना, यूज़ करते करते उसका जो आगे वाला पोर्शन है काफ़ी फैल जाता है, और ऐसे में हमारा जो झाड़ू होता है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और टूट भी जाता है। ऐसे में देखिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक सेलो टेप लगा कर रख दिया है। आप चाहे तो इस तरह की ट्रिक इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप सेलो टेप लगा के भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक अलग ही ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे आपका जो झाड़ू है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा।
आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, हमारे घर में जो हम रबर बैंड यूज़ करते हैं बालों में लगाने के लिए, उसमें से कोई पुराना रबर ले लीजिए और आप क्या कीजिए, पीछे की साइड से इस तरह से आपको 2 बार इसको मोड़कर ये जो झाड़ू है उसके अंदर आपको इस तरह से पीछे से डाल देना। देखिए इस तरह से। अब क्या करेंगे हम, ये जो रबर है ना उसको आगे तक ले जाएंगे। उसके बाद आप झाड़ू लगाइएगा, आपका जो झाड़ू है ना वो फैलेगा भी नहीं और इसके जो तिनके हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि हम मार्केट से महंगी महंगी झाड़ू लेकर आते हैं और उसको हम इसी तरह से यूज़ करने लगते हैं, तो क्या होता है वो जल्दी टूट जाता है और उसकी जो आगे वाले पोर्शन है, जो तिनके हैं, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और झाड़ू हमारा पतला हो जाता है। तो आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा फ्रेंड्स, आपका जो झाड़ू है जल्दी पतला नहीं होगा और आसानी से आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं और इसके जो बाल है ना वो बिल्कुल भी फैलेंगे नहीं। और एक टेप ज़रूर लगा दीजिए, उसके बाद ही आप इस रबर बैंड को लगाइए। तो आई होप फ्रेंड्स की जो ट्रिक्स थे आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। इसी के साथ ही फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से आलू को लेकर है। जब भी हम आलू को बॉईल कर लेते हैं तो उसको छीलना बहुत ज़रूरी होता है। तो छीलने के लिए हम गरम गरम आलू को छील नहीं पाते हैं और कभी कभी इमरजेंसी में हमारा हाथ इतना जलने लगता है कि हमको वेट करना पड़ता है कि कब इस तरह से आलू ठंडा हो जाए तब मैं उसको छीलूँ। तो देखिए ये जो आलू है ना बहुत ही गर्म है, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, गरम गरम आलू को इस तरह से ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके छील सकते हैं। देखिए आप क्या कीजिएगा, इस तरह से आलू जो है ना उसको आप फॉक में लगा लीजिए, उसके चिमटे से आपको ये आलू के जो छिलके हैं उसको निकाल देना है और ये बहुत ही आसानी से निकल भी जाता है। इस तरह से आप गरम गरम आलू को भी छील कर तुरंत ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब तक आलू ठंडा नहीं होता है तब तक उसको हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमारा हाथ जलने लगता है। तो ये ट्रिक इस्तेमाल करके आप तुरंत ही आलू को ईजिली छील सकते हैं। देखिए इस तरह से। आई होप फ्रेंड्स की जो ट्रिक्स है ना आप लोग के लिए ज़रूर काम आई होगी। तो उसके बाद फ्रेंड्स देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से मैंने जब आलू को छील लिया है तो इसी तरह से मैं आपको और भी आलू को छील के दिखा रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से छिल जाता है। अगर मान लीजिए आप किसी काम में व्यस्त है तो आप चाहे तो ये काम बच्चों को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप आलू को छीलते हैं तो आपके हाथ में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी या फिर हाथ नहीं जलेगा और इजीली जितने भी आलू है उसके छिलके भी निकल जाएंगे। देखिए इस तरह से। फ्रेंड्स अगर वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने कई आलू को छिल के दिखा दिया है। अब मैं आपको और एक ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप आलू को किस तरह से कम समय में आसानी से इसको अच्छे से निकाल सकते हैं, इसका जो छिलका है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एक झारा लेना है, जो हम घर में पूड़ी कचौड़ी छानने के लिए यूज़ करते हैं ना उसी को आपको लेना है। उसके ऊपर आप आलू को इस तरह से रख कर भी आप आसानी से इसका जो छिलका है वो निकाल सकते हैं। आप चाहे तो हाथ से निकालिए या फिर आप छोटे से कोई कटोरी या फिर ग्लास ले लीजिए, उससे भी आप इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको हाथ से निकाल दिखाया, अब मैं आपको कटोरी से भी निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, बस आलू को रखना है और फटाफट उसके जो छिलके हैं साइड में करके आप इस तरह से कई सारे आलू को इजीली छील सकते हैं। और इसका ये फ़ायदा भी है कि आपका जो आलू है ना इजीली पेस्ट भी होता है। देखिए इस तरह से आपको अलग से पेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप आलू पराठा वगैरह कुछ बनाएं तो ये वाला ज़रूर ट्रिक इस्तेमाल कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है उसको हम यही एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। और उम्मीद करती हूँ कि आज की ट्रिक्स आपको लेकर ज़रूर यूज़फुल लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय।